कार्ट रेसिंग का रुझान बहुत ज़्यादा जो कह लें फ़रोग भी पा रहा है, लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। इस्लामाबाद और लाहौर के बाद कराची में भी कार्ट रेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस हवाले से ओमनी कार्टिंग सर्किट ने रेसर्स को जो इंटरनेशनल सतह पर मुकाबला करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के विजन के साथ तख्लीक किया है एंड्योरेंस। और दुबई कार्टिंग चैंपियनशिप राउंड 1 में 4 पाकिस्तानी ड्राइवर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये 24 फेब को दुबई में होगी और ये रेस तकरीबन 12 घंटे तक होगी, जिसमें ड्राइवर्स रेस भी करेंगे। ये रेस किस तरह की है, कितनी मुख्तलिफ है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम एज यू सेड। इस वक्त सैयद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, जो कि खुद रेसर हैं। उनसे हम जरा एक तो इसके इंतजामात के बारे में पूछते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते हैं और फिर उम्मीदों के बारे में भी पूछते हैं जो हम रख सकते हैं। अवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? Good morning, good to be with you guys. Thank you very much for joining us जी, प्लीज़ बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें इस कार्टिंग के हवाले से बताइए, हाउ इट इज़ समहाउ डिफरेंट देन ऑफ द अदर रेसेस, और फिर इसमें जो रेसर है क्या उसका भी गियर, उसका भी परफॉर्मेंस लेवल, प्रैक्टिसिंग लेवल आर दे डिफरेंट? थोड़ा सा हमें इसको एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इट इज एक्चुअली। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, गो कार्टिंग जो लेमैन टर्म्स में गो कार्टिंग या कार्टिंग कहलाई जाती है, इट इज द मोस्ट बेसिक एंड एंट्री लेवल या स्टेपिंग स्टोन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मोटर स्पोर्ट। तो अगर आप रेसिंग या मोटर स्पोर्ट्स में एंटर करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कार्टिंग से शुरू करना है। और कार्टिंग के साथ बेसिक्स एक इंसान सीखता है, रेसिंग स्किल्स एक्वायर करता है और रेस क्राफ्ट सीखता है थ्रू गो कार्टिंग। और फिर जो फार्मूला 1 के जो ड्राइवर्स हैं वो सब कार्टिंग करके थ्रू आउट देयर चाइल्डहुड और वो आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ के और फिर वो F1 तक पहुंचे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे ऑब्वियसली हम कराची में भी बात करें और जिस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप दुबई के अंदर ये रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं पाकिस्तानी 4 ड्राइवर्स, इसके हवाले से भी बताएं किस नौयत की ये जो कह लें रेस होगी या कितने लोग पार्टिसिपेट करें, कौन कौन से ममालिक के लोग इसका हिस्सा होंगे और पाकिस्तान में से जो ड्राइवर्स जा रहे हैं उनकी तैयारी कैसी है? देखिए, हम 4 मेंबर टीम लेके गए हैं। ओमनी रेसिंग, हमारा जो ओमनी कार्टिंग सर्किट है कराची में, इधर से जो बेस्ट 4 ड्राइवर्स हमें नजर आए तो उनको हम लेके आए हैं दुबई में। और दुबई में भी बहुत ही हाई लेवल ट्रैक है और यहाँ पे अब ये काफी फेमस और पुराना ट्रैक है, कुछ 20 साल से है और 20 years से they've been running this prestigious Dubai Karting Endurance Championship है। Right now 30 teams जो participate कर रही हैं और 30 teams में से all over the world से teams आई हुई हैं, from Europe, from Russia, from Germany, from France, इटली, पोर्चुगल और मिडल ईस्ट और गल्फ की बहुत सारी टीम्स हैं। इंडिया से 1-2 टीम्स हैं। तो इस तरह से कंपटीशन इज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड इट्स अ वेरी हाई लेवल कंपटीशन। कल हमने प्रैक्टिस सेशन किया था पहला एंड वी डिड वेल, बट अभी नया सर्किट है सो वी नीड टू इम्प्रूव। आज रात की प्रैक्टिस सेशन हमारे 2 हैं और फर्दर उस पर इम्प्रूवमेंट लानी है और फिर इंशाल्लाह सैटरडे को रेस है। तो अच्छा, वैसे पाकिस्तान में हम समझते हैं कि पाकिस्तान में इस हवाले से जो स्ट्रीट टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है। गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, चाहे मोटर बाइक्स हों या मोटर कार्स हों, द काइंड ऑफ स्किल्स आवर बॉयज़ हैव। कराची, लाहौर तो बहुत ही फेमस हैं, बड़े शहर, बाकी भी पिंडी की बात हम कर लें या दीगर जगहों पे बहुत टैलेंट है, लेकिन ओबियसली दे डोंट गेट एक्चुअली दी अपॉर्चुनिटीज़, विद दैट दे डोंट गेट द रिसोर्सेज कि वो जहाँ पे अपने आप को बेहतर कर सकें या प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ला सकें। कराची में हम देख रहे हैं इतना बड़ा शहर है लेकिन गो कार्टिंग अब वहाँ पर एंटर हो रही है, लाहौर और इस्लामाबाद में से पहले से है। तो क्या आप बीइंग अ प्रोफेशनल रेसर समझते हैं, क्या इक़दाम करें हम कि इस कल्चर को हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके आएँ और प्रोफेशनली लड़के खेलें, ना कि स्ट्रीट्स के अंदर अपना भी नुकसान करें, लोगों को भी करें? इस हवाले से क्या आइडियाज़ हैं आपके माइंड में? सबसे पहले आइडिया जो होता है वो ये होता है कोई भी स्पोर्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको उसके वेन्यूज चाहिए और उसकी फैसिलिटीज चाहिए। और जो स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स हैं उनके तो आपने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ग्राउंड, स्क्वॉश के कोर्ट्स और टेनिस कोर्ट्स और फुटबॉल स्टेडियम, ये सब चीजें हैं। मगर मोटर स्पोर्ट्स जो है उसके लिए डेडिकेटेड वेन्यू होना बहुत जरूरी होता है, विच इज अ रेस ट्रैक या कार्टिंग सर्किट। और जब तक वो नहीं होगा तो वो जो टैलेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं जो बिल्कुल आगे आ सकता है या जो पोटेंशियल किसी इंसान में हो वो नर्चर नहीं हो सकती। वो कहाँ ग्रूव होगी, वो सीखेंगे कहाँ, कम्पीट कहाँ करेंगे, प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। तो अब जब हमने ट्रैक बनाया कराची में फाइनली, 15 साल लगे मुझे इस एफर्ट में कि यहाँ पे मैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैक बना सकूं।
तो वो जब अब बना है और पिछले साल खुला है 2022 में हमारा, तो मुश्किल से 1 साल हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना ड्राइवर डेवलपमेंट, जितना लोग आए वो सीखें। कुछ हमने कंपटीशन भी लोकल लास्ट ईयर कराई थी, अपने ट्रैक पे एक चैंपियनशिप कराई थी, ताकि फिर वो कल्चर ऑफ रेसिंग आगे बढ़े। तो जब तक इसी तरह होता है, सबसे पहला स्टेप, द फाउंडेशन इज अ डेडिकेटेड वेन्यू एंड अ फैसिलिटी वेयर पीपल कैन लर्न एंड कम्पीट। ठीक हो गया। अब इंटरेस्ट आपने चूंकि कहा कि 1 साल हो गया ये ऑपरेशनल है, ये पूरी फैसिलिटी, लोगों का इंटरेस्ट कितना है? जो यंगस्टर्स हैं, क्या वो ये गो कार्टिंग या इस तरह की रेसिंग की तरफ उनका इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा है, या आपने देखा है कि ख़वातीन ज़्यादा आती हैं या लड़के ज़्यादा आते हैं? इस हवाले से भी बताएं। देखिए, ये जो फैसिलिटी है इसका कोर इज कि भाई उसको वायबल रखना और उसको चलते रखना इज एज अ recreation facility, as a hobby, as something you do for fun. आप लोग जैसे हैं, आप कोई भी निकलता है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट के लिए, आप मूवीज पे जाएं या खाना पीना करने जाएं, तो ये भी एक एक्टिविटी है एंटरटेनमेंट की, जहाँ पे हमने एक माहौल और एनवायरनमेंट बनाया है व्हिच इज वेरी सेफ एंड सिक्योर एंड क्लीन फॉर गुड फैमिली एंटरटेनमेंट हेल्थ। सो उसके थ्रू जब लोग आते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत अच्छा है। पीपल हमारी जो पब्लिक है, हमारा जो यूथ है, दे वांट आउटलेट्स, दे सी थिंग्स ऑन टीवी एंड ऑन द इंटरनेट। वो देखते हैं कि बाहर ममालिक में क्या हो रहा है, तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास भी ऐसी चीजें हों करने को। अब हमारी रिस्पॉन्स अच्छी है। रेसिंग का कल्चर आहिस्ता से डेवलप हो रहा है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क एंड इट्स आल्सो अ कॉस्टली बिजनेस। इट्स नॉट That's what I was about to ask. Sorry to cut you, क्योंकि इसकी एक तो बल्कि आप साथ बता ही दें कि जो कार फॉर्मेशन होती है, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल यू एक्चुअली रिक्वायर फॉर दिस। हम फार्मूला 1 के का रेफरेंस तो दे रहे हैं, दैट इज समहाउ बहुत महंगा काम है वो, तो बहुत लोगों के लिए तो अफोर्डेबल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि बहुत कम लोगों के लिए अफोर्डेबल है। तो इसका क्या है जी, क्या ये एक मीडियोकर रेसर के लिए अफोर्डेबल है? इसके अंदर प्रोफेशनली अपनी व्हीकल को बनाना, अपनी और क्या गाड़ियां लोगों की अपनी अपनी होती हैं, या जो आपके पास है वहीं पे उसे इस्तेमाल करके ट्रेन होते हैं? देखिए, नहीं, गाड़ियां लोगों को नहीं कुछ बनानी या रेडी करनी। द ट्रैक प्रोवाइड्स द इक्विपमेंट, द फैसिलिटी, सब कुछ ट्रैक प्रोवाइड करते हैं। और एज ए ड्राइवर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आए और एंट्री फी पे करें और रेसेस में और ट्रैक पे जो एक्टिविटीज हैं और गो कार्टिंग है वहां पे पार्टिसिपेट करें। चाहे वो खिलाते अराइव एंड ड्राइव के भाई आप आए और आपने सेशन किया, या रेसिंग में एंटर किया, या अगर हम कोई कोचिंग प्रोग्राम शुरू करें तो उसके लिए। ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑब्वियसली एक कॉस्ट पे आती हैं। और हमारी कोशिश है, आपको पता है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, तो फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हम 15 मिनट्स के 3000 रुपीज चार्ज करते हैं, व्हिच इज इक्वल टू अबाउट $10। अब इसमें चैलेंज ये आता है कि जो प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, मगर जो हम चार्ज कर सकते हैं वो इंटरनेशनल रेट्स नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन। तो इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। और तब भी आपसे देखिए कहूंगा कि 3000 रुपए का सेशन 15 मिनट्स का वो काफी हमारी पब्लिक के लिए महंगी एक्टिविटी। जबकि अगर उसको कंपेयर करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, तो जैसे यहाँ दुबई के ट्रैक पे हम वही 15 मिनट के 200 दिरहम पे करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, 15 मिनट्स के 200 दिरहम, which is equal to about 15,000 rupees। तो ये चार्ज बिल्कुल है। ठीक है, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा इस रेस की जानिब दोबारा से हमें बताइए, तैयारी कैसी है, हम कहाँ पे स्टैंड करें, और क्या इसमें भी कुछ रैंकिंग्स हैं जिसके अंदर हमारे रेसर्स, हमारे प्लेयर्स शामिल हैं? आप लोग, हम क्या एक्सपेक्ट करें अपनी टीम से? वैसे तो आपका जाना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, यही एक बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ है और बहुत अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फर्दर क्या कुछ एक्सपेक्ट करें हम इंशाल्लाह? थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी बिल्कुल, देखें, हम 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे जो रेस है। कैटेगरी नंबर 1 इज द ओवरऑल कैटेगरी, जिसमें सारी 30 टीम्स की रैंकिंग आएगी। जब रेस जो है ये 12 घंटे की नॉन स्टॉप रेस है। इसमें होगा ये कि हम जो 4 ड्राइवर्स हैं वो साइकिल करेंगे थ्रू आउट द 12 आवर्स। एक घंटे के लिए चलाएगा, वो अंदर आएगा, फिर ड्राइवर चेंज होगा, फिर दूसरा जाएगा, और इस तरह वो साइकिल चलेगा हमारा फॉर 12 आवर्स। अच्छा, अब एंड ऑफ 12 आवर्स सारी टीम्स जो है वो जितने लैप्स किए हुए हैं, तो जो लीडिंग टीम है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो टीम्स जो है वो पोजीशन और रैंकिंग फिनिश करेंगी रेस। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ओवरऑल रैंकिंग में हम कोशिश करें कि हम टॉप 10 में फिनिश करें। फिर एक रैंकिंग मैं आपको बताता हूँ, कैटेगरी है विद इन द ओवरऑल के नेशंस कप।
नेशंस कप का ये मतलब है कि 30 टीम्स में से जो भी टीम्स के ड्राइवर्स एक ही नेशनैलिटी के हैं, जैसे हम लोग सब पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं, तो हम नेशंस कप की रैंकिंग में आएंगे, फिर वो भी एक है। अच्छा। उस रैंकिंग में हो सकता है कि जो दूसरी टीम्स हैं, कोई 10-15 टीमें ऐसी हो जो वो अपने ही सारे एक ही नेशनैलिटी के ड्राइवर्स हों। ब्रिलियंट। तो नेशंस कप में हम एटलीस्ट टॉप 5 टारगेट कर रहे हैं, और आखिरी एक है कि कॉर्पोरेट कैटेगरी, जिसमें सारे ड्राइवर्स एक ही कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ओमनी कार्टिंग सर्किट की कॉर्पोरेट कैटेगरी में हम आ गए, उसमें हम टॉप 3 का एम कर रहे हैं। ओके, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच सैयद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे, और गुड लक। हम आपको बहुत बेस्ट विशेस देते हैं कि आप ये 24 फेब को जो दुबई के अंदर रेस होने जा रही है, इसमें जो रैंकिंग्स में आपने अपना टारगेट रखा है उसको अचीव कर सकें।